दोस्तों, आज हम आपको जिक्र करेंगे कि सीमन या वीरे नाइट फॉल से जो जुड़े हुए भरम हैं वो दूर होने चाहिए। उनके फैक्ट्स क्या हैं? तो हमारे लोग इसको धातु की बीमारी कहते हैं। तो धातु की बीमारी हमारे देश में नाइट फॉल का मतलब है रात को सोते वक्त सबकॉन्शियस स्टेट में जब होते हैं हम, तो पजामे में सीमन या वीरज का स्खलन हो जाना। तो ये आम बात है, ये कोई बीमारी नहीं है सही मायने में। अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हो एक बात है, अगर आप टीन एज हो, आपके टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़े हुए हैं, आपके हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, तो ये होगा ही। अगर आप मास्टरबेशन बहुत कम करते हो या आप कुछ साहित्य पढ़ते हो, तो आपकी कल्पनाएं में ही वो चीज़ें हो जाती हैं। इसको सेक्स सो कॉल्ड सेक्स स्पेशलिस्ट जो होते नहीं एंड्रोलॉजिस्ट, वो आपको डरवाते हैं और सेक्स की प्रॉब्लम को कैश करवाते हैं, क्योंकि सेक्स के बारे में कोई भी हम भरम जो हैं वो डिस्कस नहीं कर पाते और इस पर पैसा खर्चते हैं। और कल को मैरिज में भी हम प्रॉब्लम अपने लिए खुद दीवारें खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि हम डिस्कस ही नहीं करते, ताकि हम वो चीज़ें गूगल पे सर्च करते हैं जो हमारे मन में है। नेगेटिव चीज़ सर्च करेंगे, नेगेटिव ही आ जाएगी, क्योंकि जब हम गूगल पे सर्च ही ऐसा उल्टी करेंगे तो बेनिफिट्स तो सामने आएंगे नहीं। तो नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है, ये कोई स्टेट ऑफ माइंड है सही मायने में, जो कि एक आदमी जब आपके ऊपर ओवरहेड टैंकी ओवरफ्लो होती है, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो टीनेज में हमारे अंदर स्टिमुलस आती है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से नीचे टेस्टिस या अंडकोशों को। तो नेचुरली इतने हम सिविलाइज्ड बनना चाहते हैं, हम जानवर तो नहीं है मगर सिविलाइज्ड एनिमल्स हैं, तो हम कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल के जब हार्मोन्स ऊपर को जाते हैं, या हम बहुत तीखा खाते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, या हमारे दाहिने बाइने में जो लोग ऑपोजिट सेक्स के रहते हैं, हमारे मन में अंदर कुछ और चल रहा होता है और हम शो कुछ और करते हैं। वो हिडन डिज़ायर है, वो रात को अपना रूप ले लेती हैं। ये अकेला आदमियों में नहीं होता, लड़कियों में भी होता है, जिसमें यूट्रिन कंट्रैक्शन या विजाइना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उनका एक म्यूकस सा पदार्थ बाहर निकलता है। मगर इसको यंगस्टर डिस्कस नहीं करते। मगर जैसे जैसे आजकल मूवीज़ का चलन से वेब सीरीज़ आ गई हैं, इसका और भी ओपनली डिस्कस किया जाता है, यंगस्टर बोलते हैं, और ऐसी वेब सीरीज़ आती हैं जो कि बहुत ही एजुकेटिव है। एक साइड है कि वो गाली गलोच चल रही है, फाउल लैंग्वेज चल रही है, ड्रिंक चल रही है, स्मोकिंग चल रही है, मगर अगर बेनिफिट देखा जाए तो बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिडिल क्लास फैमिली में जो भरम है वो तोड़े भी जाते हैं बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स के द्वारा, जिन्होंने ये चीज़ फील की है। तो दोस्तों, नाइटफॉल को नपुंसकता से या इनफर्टिलिटी से या पौर शक्ति से जोड़ना ये बहुत ही गलत बात होगी। देश के कई लोग इसको धातु की बीमारी का सामना कहते हैं। किसी के पुरुष के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि स्कैटरी प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये फिजिकल से कम है। आमतौर पे लोग नाइटफॉल के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सेक्सुअल पावर कम हो जाएगी, वे अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई नहीं, मास्टरबेशन हर कोई करता है अपनी लाइफ में, मगर वो डिस्कस नहीं करता। इसका मतलब किसी का भी बच्चा नहीं होगा, उसका मोटिलिटी ऑफ स्पर्म से, सीमन की विस्कोसिटी से कहीं दूर दूर का रिश्ता नहीं है। ठीक है जी। तो एक्सपर्ट का कहना है कि कल्चर बाउंड सिंड्रोम है, यानी कि प्रवेश और सोच के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है ये। तो क्या होता है नाइटफॉल एक ऐसी समस्या है जिससे कोई पुरुष को सोते सोते अचानक ही सीमन या वीर्य निकल जाना। सीमन क्या है? एक फ्लूइड है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है मेल, उसमें स्पर्म्स होती हैं, शुक्राणु होते हैं, 2 से 7 करोड़ लगभग, और 80% उसकी मोटिलिटी चाहिए। अगर किसी ने बच्चा पैदा करना है तो कम से कम 80% मोटिलिटी चाहिए। उसमें एबनॉर्मल स्पर्म भी होती हैं, मॉर्फोलॉजी भी देखते हैं, विस्कोसिटी भी देखते हैं, वो कितने टाइम में थिन होता है, वो सारी चीज़ें। सीमन यूरिन की कुछ ड्रॉप्स के साथ निकल जाता है, इसके कारण व्यक्ति असहज हो जाता है और इसे स्वपन दोष के नाम से जाना जाता है। भारतीयों की ये आम समस्या है। माना जाता है कि एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर
ने कहना है कि नाइट फॉल या दांतों की बीमारी केवल भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलती है। यहाँ की थोड़ा सा ब्रॉड माइंडनेस कम है, जैसे भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। और लोग यहाँ तक कि झाड़ फूक तक चले जाते हैं, लोग यहाँ तक कि हर्बल साइड पे चले जाते हैं। वैसे एलोपैथी में सेक्स स्पेशलिस्ट नहीं होता, उसको एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वो कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी बोर्ड पे लगाता नहीं है कि नाइट फाइल का ट्रीटमेंट दे दूंगा, धातु का दे दूंगा। ये कुछ और क्लास के लोग ये चीज़ करेंगे। तो एंड्रोलॉजिस्ट इसको स्केट्रिस्ट प्रॉब्लम से ही ट्रैंकुलाइजर दे देगा, आपके मन को शांत करेगा। आपके हार्मोन्स हैं, आप में रिपल्स ज़्यादा उठ रही हैं, उसकी वजह से है। और जैसे जैसे आप कल को मैरिज हो जाती है, आपको नाइट फॉल नहीं होता। जैसे जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे आता जाता है, नाइट फॉल नहीं होता। ठीक है जी। ग्रामीण एरिया में नाइट फॉल या दांतों की दिक्कत के इलाज के लिए डॉक्टर के पास ना जाकर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब भी उन पे ये चीज़ मन में गर गई कि ये बीमारी है, इससे स्पर्म काउंट कम होता है, बंदा कोई नशे के चक्कर में पड़ जाता है, नशे की वजह से तो काउंट कम होगा ही, सेक्सुअल प्रोमिस कम होगी। खून से नहीं बनता, जो ये वीर्य है वो खून से नहीं बनता। आमतौर पे लोगों का मानना है कि सीमन यानी पुरुष के लिंग से डिस्चार्ज होने वाला सफ़ेद द्रव्य खून से बनता है, लेकिन एक्सपर्ट जो हैं सेक्स स्पेशलिस्ट के अनुसार ये सच नहीं है। ये पुरानी मानता है कि धातु खून के द्वारा बोन मैरो में बनता है। एक ml खून से 40 दिन लगते हैं और 40 बूंद खून में 1 ड्रॉप सीमन बनता है। ये तो बहुत ही फनी बात है, जबकि ये सिर्फ एक धारणा है, हकीकत नहीं है। ब्लड और सीमन का खून का कोई रिश्ता नहीं है। कई बार हम अपने पैरामेडिकल स्टूडेंट से पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड एचबी, वो कहते हैं एक ही चीज़ है। नहीं भाई, हीमोग्लोबिन आरबीसी में 1/3 में पाया जाता है, वो 7.2 माइक्रोन है। वो कहाँ एचबी, कहाँ हीमोग्लोबिन, कहाँ और पूरी ब्लड 4.5 से 5.5 लीटर बंदे में हुआ। डॉक्टर के अनुसार ब्लड का सीमन से कोई लेना देना नहीं होता। सीमन ब्लड से नहीं बनता, बल्कि वे शुगर, पानी, शुगर भी कौन सी, फ्रक्टोज और कुछ लाइव सेल्स का मिश्रण होता है। इससे बनने की प्रोसेस बॉडी में लगातार चलती रहती है। ऐसे में अगर सेक्स या मास्टरबेशन के जरिए, हस्तमैथुन के जरिए इसे ना निकाला जाए तो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और यहाँ एक और चीज़, मास्टरबेशन कोई बुरी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से मास्टरबेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, जबकि ये आपको मेंटल या फिजिकल स्तर पर परेशान ना कर ये एक तरह की इंटरटेनमेंट है। जैसे मैंने कई बार कुछ प्रदेशों में गया तो मैंने पूछा कि आप लोग बच्चे इतने क्यों पैदा करते हो, 4 या 6 पैदा कर देते हो, क्या चक्कर क्या है? तो वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ पे खाने, रोटी पानी खाना, और उसके बाद हमारे पास टीवी नहीं है, हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो सबसे बढ़िया मनोरंजन सेक्स है। तो वो सेक्स को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि बच्चे पैदा कर देते हैं। कई इस नोशन को उठाते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा बंदे होंगे, कमाने वाले ज़्यादा होंगे। तो यानी कि कहीं पे एजुकेशन अवेयरनेस नहीं बन पाई। कई बंदे तो मेरे पास लिखते हैं, कभी क्वेरी करते हैं तो बीपी ऐड है, कोई कह रहा है जी मैं फलानी हूँ, और बीए है, एमए है, अच्छी क्वालिफिकेशन वाला, पीएचडी वाला भी जब ये लिखता है कि मास्टरबेशन से मेरे को बड़ी टेंशन है, या वो रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन को समझ नहीं पाता, तो नेचुरली यहाँ पे मैं फिर डिस्क्लेमर देता हूँ कि हम कोई एंड्रोलॉजिस्ट नहीं है जो आपको एडवाइस दे सके। तो हमें फ़ोन मत कीजिएगा, ये अवेयरनेस है जस्ट टू ब्रेक द सोशल टाबू, सोशल रिचुअल्स जो कि जुड़ जाती हैं धारणाएँ, जो कि ये सोचती हैं जैसे मान लो आँख का कॉर्निया दान देना है। हम शरीर के कई अंग दान दे सकते हैं अपने जीवन काल में, मगर कई लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में ये जुड़ा हुआ है कि अगर हमने कॉर्निया दान दे दिया किसी को मरने के उपरांत तो जो उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। ये धारणाएं तोड़नी है। हम आज 21वीं सदी से भी 22वीं सदी की तरफ पहुंच गए हैं। तो दोस्तों इन लोगों का नाइट फॉल ज़्यादा होता है। उनके अनुसार आमतौर पे यंगस्टर में ज़्यादा होता है जिनकी हाल में फ़िलहाल शादी है। कुछ लोगों में रात में सोते वक्त सपना देखते वक्त डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर कुछ लोगों में यूरिन के साथ आता है। दोनों ही सामान्य स्थिति हैं। पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं। नाइट फॉल में ग्रस्त व्यक्ति को लगता है कमज़ोर हो रहा है, उसकी आंखों के नीचे काले
निशान आ रहे हैं, सर्कल हड्डियों में दर्द हो रहा है, वो उदास रहने लगता है, डिप्रेशन में चलता जाता है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो जाती है, उसको लगता है कि जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई। वो बार बार क्या करेगा, टेस्ट कराएगा। शेफ्ट क्या हुआ, SHAFT, शेफ्ट सैड, H फॉर हॉस्टाइल, ओ मतलब कहने का मतलब A फॉर एप्रीहेंसिव, F फॉर फियरफुल, T फॉर टीयरफुल, जैसे उसके जैसा कोई बीमार ही नहीं है, जैसे दुनिया भर की बीमारियां उसको लग गई, उनके मन में गिल्ट आ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि मास्टरबेशन कारण ये दांतों की बीमारी हुई, इस कारण लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सोशल सर्कल में मिक्सअप नहीं करते। तो नेचुरली दोस्तों, नाइट फॉल से बचने का तरीका यह है, अगर आप अपनी नाइट की सबसे बहुत अधिक हो रही है तो स्केट्रिस्ट से मिले, साइकोलॉजिस्ट से मिलें, काउंसलिंग कराएं, जितना हो सके भ्रामिक जानकारियों से बचें, झाड़ फूक के ओझा के चक्कर में ना पड़ें, बिल्कुल अपने शरीर के काम करने के तरीके को समझें। बिल्कुल जैसे मुंह में हमारे थूक आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, आंख में आंसू आ रहे हैं, ऐसे ही हमारी टेस्टिस जो हैं वो सीमन बनाती हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ही क्यों नाइट फॉल की, एक्सपर्ट के अनुसार संस्कृति, यहाँ रहने वाले लोगों की सोच से गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आने वाली पीढ़ियों तक ये ट्रांसफर होते हैं। जहाँ पे अंकल ने भतीजे को ऐसा बता दिया, तो ये चीज़ विश्वास के साथ ही, फेथ के साथ ही चलती रहती है। हमारे कल्चर का असर व्यवहार और मेंटल हेल्थ पर भी दिखाई देता है। कई मानसिक बीमारियां दुनिया के कुछ हिस्सों में ही पाई जाती हैं, नाइट फॉल एक मानसिक बीमारी ही बन जाती है, क्योंकि आप उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, ज़्यादा उसके बाद अवेयर नहीं होते। तो दोस्तों, ये चीज़ जरूर रखनी है आपने याद। अब बेसिकली क्या कारण रहा, हार्मोन्स आपके बढ़े, या आप मास्टरबेशन नहीं करते, अश्लील कल्पनाएं, नाइट फॉल का मुख्य कारण अश्लील चिंतन, अश्लील फिल्म, पोर्नोग्राफी देखना, नारी स्मरण करना, मन में भोग विलास के वासनावत ख्याल या मन में काम वासना के सपन दोष का कारण बनते हैं। साथी से दूरी, यानी कि आप साथी से दूर हो, उसके बारे में सोची जा रहे हो। खराब खान पान, पेट में कब्ज है, नाड़ी तंत्र की दुर्बलता इस समस्या के होने के कारण बनते हैं। ज़्यादा स्पाइसी मिर्च मसाले का प्रयोग, गरिष्ठ भोजन, गर्म भोजन, मिल्क प्रोडक्ट्स का अधिक सेवन, घी, दूध, मेवे, मिठाई, कई बार रात को अधिक गर्म दूध पीना, मानसिक दबाव के कारण, कभी भी अचानक बह लगने के कारण। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल स्थिति में होते हो तब भी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है फिजिकली, ये आपने मानसिक रूप से ये चीज़ पैदा कर ली। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये बीमारी है, तो मन को आप थॉट्स से बचा नहीं सकते। हार्मोन बढ़ेंगे तो थॉट्स आएंगी। मैं कहूँ कि मन को पवित्र रखो, ये कैसे हो सकता है? कोई चीज़ आप अनवांटेड वहाँ एक गुलेल को ऐसा करोगे, फिर वो बैक मारेगी। तो इससे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठंडे पानी से नहाएं, रात्रि को गर्म दूध ना पिए, रात को सोने से पहले पाँव के घुटनों तक ठंडे पानी से धोकर सोएं। ये नेचुरोपैथी, उत्तेजना पैदा करने वाले साहित्य को ना पढ़ें। सप्ताह में, अब कई नेचुरोपैथ कहते हैं, नेचुरोपैथ सप्ताह में 1-2 बार हस्त मैथुन जरूर करें। सोने से 3 घंटे पहले खाना आदि कर लें। हमेशा सीधे सोने की कोशिश करें। ज़्यादा टाइट अंडर गारमेंट्स न डालें, ये बहुत अच्छी है। ब्लैक ना डालें, जितना कलर्ड होगा गर्मी में वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। हॉट जगह जैसे फर्नेस के नज़दीक काम करने वालों के भी असर पड़ता है। सोते समय अच्छा साहित्य पढ़ें। निरंतर प्राणायाम, योगासन, ब्रह्ममुद्रा उठने से लाभ होता है। कब्ज का इलाज करवाएं। गुप्तांग के आसपास जो है, आप कोई भी मतलब सेंटिलेशन या उसको प्रभावित करने के लिए कुछ ना करें। तो नेचुरली ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है। तो डिनर के बाद पेशाब जरूर जाएं। तो दोस्तों, अपने गुप्तांग के जो चमड़ी है उसको पीछे करें, पीछे स्निग्मा इकट्ठा होता है, उसको प्रॉपर वार्म वाटर से साफ करें, हाइजीन रखें, यही मेन है। नेचुरोपैथी कुछ और चीज़ है, मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन कुछ और चीज़ है, आयुर्वेदिक सिस्टम कुछ और चीज़ है। ओवरऑल स्पिरिचुअल थेरेपी यानी कि अपने मन को बैलेंस में रखना, अवेयर रखना, तो कोई भी दवा की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप इसको होम्योस्टेसिस में रखेंगे। ये एक सिंपल सिस्टम है, जैसे हम मल का त्याग करते हैं, जैसे पेशाब का त्याग करते हैं, तो ये ऐसा है। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।